पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, 2024 का आगाज ही काफी धुआंधार हुआ था। आपने देखा है किस तरीके से 2024 के शुरू होते के साथ ही जो बिहार की सियासत है उसने काफी उठापटक देखे हैं। आपको बता दें कि नई सरकार बनने के बाद से इलेक्शन का आगाज होने तक जो बिहार की सियासत रही वो काफी तोड़ जोड़ वाली रही। आपने देखा है किस तरीके से विधायकों की अदला बदली हो रही थी, लेकिन जो ये सिलसिला था वो अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आप देख रहे हैं किस तरीके से इलेक्शन का आगाज होने के बाद से अभी भी जो बिहार की सियासत है वो नए नए रुख दिखा रही है। आपने देखा है किस तरीके से लोग जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में जा रहे हैं और आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी पकड़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपने मंसूबे के तहत जो है सिर्फ फायदा खोज रहे हैं। और सियासत में जो तोड़ जोड़ की अभी जो सियासी हंगामे देखने को मिल रही है, जो गहमा गहमियां देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं कहा यही जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों का टूट जो है हो रही है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, कहीं ना कहीं ये सियासत 2024 ही नहीं 2025 को लेकर के भी फील्डिंग की जा रही है। आपको बता दें कि इन्हीं तमाम चीजों को जानेंगे आज बाबा से कि क्या लालू ने भाजपा के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। 24 के साथ साथ 25 की भी फील्डिंग टाइट हो गई है। अब जानेंगे, बाबा से जुड़ेंगे। क्या लगता है सर, 25 का भी हो गया क्या फैसला? देखिए बस जो सामने से नजर आ रहा है, और राजनीति इतनी आसान नहीं है कि इतना आसानी से आपको सामने से सब कुछ नजर आ जाए और चीजों को आप अपने हिसाब से समझ लें। राजनीति हमेशा आप जो सोचते हैं उससे कई गुना आगे होती है। आपको याद होगा कि 2020 की बात कर लें, जब ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को कोई नहीं रोक सकता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचेंगे, तो उसका नतीजा क्या हुआ? इस बार भी दावा बहुत कुछ किया जा रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा था कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस तैयार कर लिया था और ये कह रहे थे कि बिहार की 40 सीटों पे हरा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के आपको पता है कि क्या कुछ निकल करके सामने आया और वर्तमान परिस्थितियां क्या है। अब इन परिस्थितियों में आपको नजर आया होगा कि एक बार फिर से सबको साइड करके लालू प्रसाद एक्शन में आ गए हैं। आपने तेजस्वी यादव की बात नहीं सुनी होगी, राबड़ी देवी की बात नहीं सुन रहे हैं, आप तेज प्रताप की बात नहीं सुन रहे हैं, मीसा भारती भी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन बोल कौन रहा है? तो लालू प्रसाद बोल रहे हैं। और लालू प्रसाद के देख रेख में ये पूरा का पूरा प्लानिंग बनाया जा रहा है। अब इसके पीछे के दो कहानियां चल रही हैं। किसी भी फिल्म में आप देखिएगा तो दो स्टोरी चलती है जो आपको कंफ्यूज करती रहती है कि आखिर इसका एक क्लाइमेक्स होगा क्या। तो इसका क्लाइमेक्स सीधा सा नजर आ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना दावे के साथ क्यों कर रही है, जबकि आपको नजर आ रहा होगा कि लालू प्रसाद ने जो समीकरण तैयार किया है, एमओआई के बाद बाप की भी पार्टी हो गई है, माने माई के बाद बाप की भी पार्टी हो गई है। ये बातें अनाउंसमेंट आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने जब वो दौरा कर रहे थे, गांधी मैदान की रैली के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को कहा था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपको याद होगा कि 90 के दशक से जो एमओआई फार्मूला तैयार हुआ है और इस फार्मूले से लालू प्रसाद ने 15 साल तक राज किया है। अब उसकी धुरी धीरे धीरे बदलने लगी है। इस बीच में आपको यह भी याद होगा कि जब 1990 में लालू प्रसाद आए तो 94 में लालू प्रसाद को छोड़ करके एक अलग धारा का निर्माण किया था नीतीश कुमार ने, यानी कि एमओआई पर लॉकुश का समीकरण सामने आया था। और इस लॉकुश समीकरण के आधार पर अब तक नीतीश कुमार ने लॉकुश के साथ साथ अति पिछड़ा, सवर्ण और कुछ हिस्से के दलितों को अपने पास जोड़ करके और लालू प्रसाद को पटकनी दी थी। ये सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये फाइटिंग जो है वो दोनों के बीच में चल रही थी, लेकिन 15-15 साल दोनों राज कर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने तो इनफैक्ट उससे ज्यादा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में अब एक नई धारा का जन्म होना जरूरी था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा, कहा जा रहा है कि प्लानिंग बना लिया था, और उसकी प्लानिंग हमेशा चुनाव से चुनाव तक की रहती है। लेकिन इन सारी बातों के साथ क्या जो लालू प्रसाद कर रहे हैं, जिस तरह से एमओआई के साथ माई के साथ बाप का भी समीकरण, जिसमें उन्होंने पहले एमओआई मुस्लिम और यादव जोड़ा, अब बाप में बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर यानी गरीब को शामिल किया है। तो ऐसी स्थिति में इस फॉर्मूले को लेकर के निश्चित रूप से कुछ बातें हो सकती हैं। हालांकि आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में भी कुछ हद तक इस फॉर्मूले को अपनाया गया था, और यही कारण है कि कुशवाहा समाज के लोग ज्यादा जीत करके कुर्मी कुशवाहा यानी लौकू समाज के अधिक
विधायक जीत करके आए थे राजद में। यानी कि अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पहले चरण में ही ये लालू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और इसका सीधा असर 2024 नहीं 2025 के चुनाव पर पड़ना है। याद होगा आपको कि हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि लालू प्रसाद तैयारी 2024 नहीं बल्कि 25 की कर रहे हैं और उन्हें 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लाना है। हम ये भी साथ में कह रहे थे कि इस लड़ाई से सबको आउट कर दिया जाएगा। एक तरफ जहां कांग्रेस आउट हो जाएगी वहीं नीतीश कुमार भी इस लड़ाई से आउट कर दिए जाएंगे और सीधी फाइट जो है वो भाजपा वर्सेस राजद हो जाएगी। अब उस दिशा में काफी आगे तक बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा कि पूरी तरह से जो वर्तमान परिस्थिति नजर आ रही है उसमें कुशवाहा समाज को, जो यादव समाज के बाद सबसे बड़ा जो जनाधार वाला हिस्सा है हमारे समाज का, कुर्मी और कुशवाहा, उसे अपने खेमे में करने के लिए दोनों तरफ से लगातार प्रयास चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि लंबे समय से आलोक मेहता जो हैं वो लालू प्रसाद के पास डंपिंग यार्ड में पड़े हुए थे, उनको सामने लाया गया। इसके अलावा आपने देखा कि अब कई कुशवाहा सामने नजर आए, तो वहीं आपने देखा भारतीय जनता पार्टी भी कुशवाहा समाज को आगे बढ़ा रही है। सबराज चौधरी आपके सामने हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भले एक ही सीट दिया हो लेकिन उनको अपने साथ रखे हुए है। बिहार में कुर्मी कुशवाहा वोट पर नीतीश कुमार का एक अधिकार माना जाता था, जिस पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने सेंधमारी कर दी है। आपने देखा कि 2 सीटों में से 4 सीटों के पहले चरण में 2 सीटें वो कुशवाहा समाज को दे दिए। अब इस पूरी कहानी में जो सामने नजर आ रहा है वो साफ बता रहा है कि लालू प्रसाद ने इस लड़ाई को शायद समझ लिया है और यही कारण है कि इस लड़ाई में वो 2024 के साथ साथ 2025 का भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए तो आश्वस्त नजर आ रही है लेकिन उसकी फील्डिंग जो है वो 2025 के लिए भी पूरी तरह से जारी है। इस पूरे कहानी में एक बात आपको नजर आया होगा कि लालू के एमओआई की जमीन पर राजनीति की फसलें हमेशा काटते रहे हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अतिरिक्त को जोड़ना राजद के लिए फायदेमंद हो सकता है। राजद की ताकत घटती चली गई थी और इसे 2014 और 2019 में शून्य पर पहुंचना ही देख करके आप कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब जिस तरह से कुर्मी और कोयरी को लेकर के लालू प्रसाद ने एक नया जो स्ट्रेटजी बनाया है उस स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं सामने नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि हर कोई ये बात मानने के लिए मजबूर है कि कहीं लालू प्रसाद अपने पुराने स्टाइल से तो नहीं लड़ाई लड़ेंगे। लालू ने भाजपा के मंसूबे पर भी कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है, तो वहीं 2024 में 2025 का फील्डिंग सेट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिस स्ट्रेटजी से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। इसका मतलब है कि लालू प्रसाद के हाथ में कमान देकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम खेल दिया है और ये गेम अब नजर आ रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के पीछे पीछे ही चलेगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। सर, देखा गया है बीते दिन जिस तरीके से हर कोई वोट बैंक की सियासत कर रहा है और कहीं ना कहीं जो एक बड़ा पैमाना है उसको पकड़ रहा है। देखा गया है बीते दिन कैसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के ही प्रदेश अध्यक्ष थे रमेश कुशवाहा, जिन्होंने जेडीयू का दामन थामा, वहीं बीमा भारती ने जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी का दामन थामा। कहीं ना कहीं जो जोड़ घटाव की सियासत दिख रही है सर, कि जो लोग पार्टियां बदल रहे हैं, वोट बैंक को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई मंसूबा ऐसा चल रहा है जो कि नजर नहीं आ रहा है। आखिर जो तोड़ जोड़ दिख रही है सर, उसका क्या पैमाना और क्या नतीजा दिखेगा देखने को आगे? अब बात देखिए, इस पूरे विषय पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो बीमा भारती का जाना हो, चाहे अभय कुशवाहा का जाना हो, चाहे अशरफ फातमी का जाना हो, ये सारी चीजें सारी बातें हम कर रहे हैं। कुछ लोग चुनाव के मद्देनजर गए हैं, कुछ लोग चुनाव से पहले भी जदयू छोड़े हैं। जदयू में एक तरह से समझिए तो सुनामी लाने की तैयारी तो चल ही रही है। एक स्ट्रेटजी आपको हमने बताया कि चल रही है जिसमें कांग्रेस को समाप्त करना और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करना। और ये लड़ाई जो है 2024 और 25 की, 2024 में ही आपको नजर आ जाएगा कि ये लड़ाई गठबंधन वर्सेस गठबंधन नहीं बल्कि भाजपा वर्सेस राजद हो रहा है बिहार में, और इसी पर 40 सीटों का ये परिणाम असर कर रहा है। हालांकि
एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि इस लड़ाई में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भीतर भीतर खुश नजर आ रही है लालू प्रसाद के इस एक्शन से कि उसके एक दुश्मन कांग्रेस जिसे वो समाप्त करना चाहती थी वो धीरे धीरे लालू प्रसाद काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जदयू तो आप देख ही रहे हैं कि अपने से समाप्त हो रही है। अब जदयू के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है नीतीश कुमार के बाद सेकंड टियर के नेता जो हैं वो क्या एक्शन लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ सर, जैसा कि आपने तमाम बातों पर जो रोशनी डाली वो साफ तौर पर यही जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं जो बड़ा वोट बैंक है बिहार में, यानी कि जो बड़ा तबका है जो कि सरकार बनाने में और गिराने में काफी अहमियत रखता है, तमाम जो सियासी दल है बिहार में उन लोगों की नजर उसी पे पड़ रही है। जिस तरीके से तोड़ जोड़ की सियासत बिहार में देखने को मिल रही है, जो लोग एक दल को छोड़ के दूसरे दल का दामन थाम रहे हैं, चाहे वो चुनाव में दावेदारी पेश करना हो या फिर उम्मीदवार बनना हो या कहीं किसी दल की, यानी कि जो जेडीयू की तरफ से भी कल दावा किया गया है, जैसे कि हमारे ही चैनल पे अशोक चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का साफ मकसद कांग्रेस को मिटाना है, वो कांग्रेस को बर्बाद करने देना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू में जिस तरीके से तबादले हो रहे हैं, लोग जेडीयू को भी छोड़ करके जा रहे हैं और बीजेपी का इस पर चुप रहना, किसी तरीके का एक्शन नहीं लेना या किसी तरीके का बयान नहीं देना, ये साफ जाहिर करता है कि 2024 की सियासत ही नहीं 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसका भी लोग पूरा जोड़ घटाव और प्लस माइनस देख रहे हैं, क्योंकि 24 के साथ साथ 25 का भी आगाज हो जाएगा। जैसे ही 24 का चुनाव खत्म होगा वैसे ही लोग 25 के विधानसभा में लग जाएंगे। और अब कहा यही जा रहा है कि जो भी प्लानिंग, जो मंसूबे दिख रहे हैं 2024 की सियासत में वो लॉन्ग टर्म है, यानी कि 25 में भी इसके नतीजे दिखेंगे। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।